गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और पार्वती जी को प्रणाम किया, तीसरे में शंकर भगवान के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखिए एक मैं निवेदन करूं आपसे, बड़ा कौन है? आप बताओ बड़ा कौन है? हाइट में बड़ा हो गया वो बड़ा है, खूब खूब कृपा हो गई, चकाचक रुपया हो गया तो बड़ा है। बड़ा वो है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़प्पन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है। बड़ा वो है जो सब में बड़ाई का दर्शन करे। क्यों कह रहा हूं? शंकर भगवान यहां नहीं है भैया, कल स्वरूप बदलिए, फ्लैक्स लगवाइए, ठीक ना? विग्रह सारे अधूरे हैं, कथा है ना, अनुष्ठान है। फ्लैक्स रात में छपवा दीजिए, कल फ्लैक्स लग जाएगा इसमें। चंद्रमा राहु के त्रास से भागा। ये जो ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, ये राहु खा जाता है चंद्रमा को। तो त्रास से भागा बाबा के पास, शंकर भगवान के पास। त्राहिमाम बाबा मेरी रक्षा करिए प्रभु। अब शंकर भगवान का स्वभाव, भाई आए को कैसे लौटाए? क्या अच्छा ठीक है आ जाओ। बोले कहां बैठे? जहां मन करे बैठ जाओ। आप बताइए, आप गुरुजी के पास गए अपने, गुरुजी कहे बैठ जाओ, तो कहां बैठेंगे? कहिए कहिए, पांव में बैठेंगे ना। शंकर भगवान चंद्रमा को बोले बैठ जाओ, जाके बाबा के कपारे पे बैठ गया। अब आप बताओ, कल्पना करिए, आप ऐसा करेंगे क्या? लेकिन इसके बाद भी वक्रोपी, यहां पर गोस्वामी जी वक्रोपी कहते हैं, टेढ़ा चंद्रमा। शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है, दूज वाले एकदम टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपि चंद्र, टेढ़े आदमी से सब बच के रहते हैं। ए भाई बहुत टेढ़ा आदमी है, दूर रखना उससे। और उसी टेढ़े को बाबा ने अपने सिर पे बिठाया है? और बाबा के मस्तक पे होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गया। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप में शंकर भगवान की वंदना की। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी मां जानकी जी की वंदना की। छठवें में राघव सरकार की वंदना की। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। अंतिम श्लोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। कहते हैं मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की? नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। कहते गोस्वामी जी इन सबके सार को निकालकर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथ पढ़ने का फल केवल रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाए।
7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की और उसके बाद मानस की पहली चौपाई पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमिय मूरिमय चूरन चारो, आमिय मूरिमय चूरन चारो, सामन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य सुमिरत नित्य दृष्टि होती, सुमिरत नित्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं चरण रज की वंदना की। रज समझते हैं ना, पांव में जो धूल होता है उसकी महिमा गाई। क्या? बंदं गुरु पद पदुम परागा। ए पांव की तो सुना था हमने, ये पांव की धूल की महिमा क्या है? कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो भी अपने गुरु चरण रज का सेवन करता है वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि मतलब चाह, सुरुचि मतलब सुंदर रुचि। रुचि बदल जाती है वो किसकी? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुबास, सुबास कहे तो सुगंध। गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस, जीवन में सरलता आ जाती है। सरलता समझते हैं ना? सरलता समझते हैं, सरल हो जाना। एक बात समझिएगा, जीवन में कुछ भी बनना सरल है। डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना, नेता बनना, व्यापारी बनना, कथावाचक बन जाना, ये सब सरल है। लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल इसीलिए जानते हैं, गोस्वामी राम जी ने नव भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति है। नवम सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना ये बहुत कठिन है। हो ये जिस पर मेरे राघव जी की कृपा होगी ना, उसी के पास आए। ये सरलता प्राप्त कैसे होगी? राम गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सरल है। क्यों? जो गुरु चरण रज का सेवन करे, ये चरण रज ही उसके जीवन में सरलता ला देती है। सरस अनुरागा, अनुराग से मन भर। अब समझिएगा अनुराग क्या है? राग मतलब प्रेम। परिवार में, घर में, समाज में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग।
वही प्रेम जब और ऊपर बढ़ के और परिवार से निकल के भगवान में प्रवेश कर जाता है तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। भगवान के सगुण रूप में प्रेम। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधन से, तो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है। तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। राग, अनुराग, वैराग्य। राम जी न राग से मिलते हैं न वैराग्य से मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? तो काकभुशुंडी जी से शंकर भगवान, गरुण जी से शंकर भगवान कहते हैं, अरे मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते। एक और बात कहें, आप बताओ, हम हैं चाहे आप, इनमें से कौन है जो पहली कक्षा पढ़े बिना 5वीं कक्षा में एडमिशन करा लिया हो? कोई है क्या? कोई नहीं है। 5वीं कक्षा क्या है? अनुराग। मैट्रिक क्या है? वैराग्य। अब बच्चा क्लास क्या है? राग। तो ये क्या है? ये राग है। जिस प्रकार बिना पहली कक्षा में पढ़े कोई 5वीं में नहीं जा सकता, उसी प्रकार बिना राग किए कोई अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकता। हम आपको कहें भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, अपना भाई शत्रु दिखाई पड़ता है और भरत चरित्र की कथा में आंसू बहा रहे। ये कौन कथा है? वो है? पहले परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए। भाई को प्रेम करिए, पत्नी को प्रेम करिए, माई बाप को प्रेम करिए, बच्चों को प्रेम करिए। जब परिवार में प्रेम करने का स्वभाव बनेगा और साथ में भजन लग जाएगा तो प्रेम और भजन मिलकर इस भजन के प्रभाव से कब आपका राग अनुराग में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और घर में बैठे बिठाए आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राग को मजबूत किया जाए, राग से अनुराग में जाना है, जंप नहीं मारना है। जंप मारिएगा हाथ पांव टूट जाएगा, छितर आ जाइएगा। बतिया समझ में आ रही है? भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते। मेरा एक गीत है, अरे पाना है यदि प्रभु को, उपाय सुनिएगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिले सरोवर। और प्रेम के जल से ना इसको लबालब भर लो, नेत्र में किसी के प्रति द्वेष ना रह जाए, लेश मात्र द्वेष न रहे किसी के प्रति। कहां? आंखों में, आंख से ही सब है, इससे कुछ नहीं है। वो जो है आंख से है, यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो प्यार हो जाए, यही आंख है, किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए, और यही आंख है, यदि इनसे लड़ा दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। सब आंख का कमाल है। प्यार भर गया ना इसमें, और जिस दिन ओवरफ्लो भया, भरने के बाद तो बाहर निकलेगा ना, ओवरफ्लो होके जिस दिन गिरना प्रारंभ हुआ, साधक कहता उसी दिन प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि
रूप है? कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। फिर महाराज, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला। भक्त ने कहा प्रभु मछली बनिए, मत्स्य अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु हम चाहते हैं आप कछुआ बन जाइए, कच्छप अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु हम चाहते हैं आपका मुख घोड़े जैसा हो जाए, हयग्रीव अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु आप न मनुष्य रहे न पशु रहे, भगवान नरसिंह अवतार में आ गए। भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भक्त के मन की रक्षा के लिए भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। साधक कहता है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे। संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि हाँ पाना है यदि पाना है यदि तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि जो मूल है ना हमारा उसी में भूल हो गया है। सब कर लेते हैं, हम प्रेम नहीं कर पाते। आप बताओ कैसे मिलेंगे? जिस रास्ते पे चलना है उस पर न चल के और दूसरे रास्ते पर हवाई जहाज लेकर भागो भागो। अरे जहां पैदल चल के मिल सकते हैं वहां पैदल नहीं जा पा रहे हैं, जहां मिलेंगे नहीं वहां जहाज दौड़ा रहे हैं। दौड़ाओ जीवन भर, कुछ होने वाला नहीं है। स्पष्ट स्पष्ट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्पष्ट क्या है, कोई लेकिन नहीं है। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या लिखा? राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। ज्ञान नहीं लिखा, न वैराग्य लिखा। इसलिए कथा का प्रथम दिवस है। एक निवेदन, सबसे प्रेम करिए। अब महाराज वो हमसे नहीं करते तो कैसे करें? प्रश्न आएगा ना। ए भाई, कोई आपको प्रेम करेगा तब आप प्रेम करेंगे, तो फिर आप प्रेम थोड़ी करेंगे, आप तो व्यापार करेंगे। उसने किया, आपने भी कर दिया, तो आपने किया क्या? प्रेम क्या है? कोई आपसे बैर भी करता रहे, उसके बाद भी आप उसको प्रेम कर रहे हैं,
माई बाप, इसी का नाम प्रेम है। और जिस दिन ये प्रेम मेरे राघव जी से हो गया ना, उस दिन आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। अब आप कहोगे भगवान भी आते हैं क्या? आते नहीं है। शबरी गई थी कि राम जी पहुंचे थे शबरी के पास। कहो प्रेम रखिए, अनुराग, गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन अनुराग से भरता है। सुरुचि, सुबास,